कि माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से निवेदन है कि भारत की रेल समस्या पर आप गहनता से ध्यान दें। वर्तमान रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि महाराज कब तक सोते रहोगे? ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, उनके ऊपर आवाज उठाओ। और मुझे मालूम है कि ना तो रेल मंत्री सुनेंगे, ना ही वर्तमान के प्रधानमंत्री सुनेंगे। इसीलिए इनकी आवाज सुनाने के लिए मुझे उस व्यक्ति के पैर छूने पड़ेंगे जो बहुत महान आत्मा है। वो है युगांडा के प्रधानमंत्री। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि आपकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री क्यों नहीं सुनेंगे? इसी प्रकार से युगांडा के रेल मंत्री से कहूंगा, रेल की दुनिया से बाहर आओ, भारत जैसे छोटे मोटे देशों की तरफ भी ध्यान दो। युगांडा इतना विकसित हो गया है, एक तरफ भारत की तरफ देख लो, शायद रिफॉर्म हो जाए। अरे क्या बेशर्मी चल रही है इस देश में कि अपने ही अधिकारों की मांग करने के लिए हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं, भीख सी मांगनी पड़ रही है, और हम उसमें भी समर्थन और विपक्ष में खड़े होते हैं कि ये फलानी पार्टी का है, ये ढिकानी पार्टी का है। अरे अधिकार तो तुम्हारे छीने जा रहे हैं। नौकरी का वादा करके आए थे तुम और नौकरी या नहीं दोगे, सुरक्षा का वादा करके आए थे और सुरक्षा ही नहीं कर पाओगे, तो फिर हम क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे? क्या उम्मीद करते हो कि सब शांत हो जाए, चुप हो जाए और अव्यवस्था को सहते रहे? अब नहीं सहा जाएगा, अब बहुत हुआ। और इसको लेकर जितने भी टीचर जगत के लोग हैं वो निश्चित तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में सबसे आगे खड़े हुए हैं वन एंड ओनली वन मैन आर्मी शो खान सर। खान सर बच्चों की आवाज है। जिस लेवल के वो अध्यापक हैं, जिस लेवल पर वो डिलीवर करते हैं, निष्पक्ष जिस लेवल की बात रखते हैं, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को एक साथ इस मंच पर आना चाहिए। केवल खान सर ही क्यों, जितने भी बड़े बड़े अध्यापक हैं जो एसएससी रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, गणित के जादूगर माने जाते हैं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम एक साथ आकर इस रिफॉर्म के लिए बोल रहे हैं। फिर वो चाहे राकेश यादव सर हों, रंजन सर हों, गगन सर हों, अभिनय सर हों, भारत की सभी बड़ी बड़ी फैकल्टीज इस रिफॉर्म के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं और चाहती हैं कि इस प्रकार के रिफॉर्म हो, वैकेंसीज भरी जाएं, जिससे बच्चों को रोजगार मिले।